दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आ जाइए, आज हम आपके साथ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक का नाम है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या भूमिका निभा रहा है और उसकी क्या भूमिका है, आ जाइए जानते हैं। तो चलिए, मैंने कलर ऑप्शन ले लिया है, आ जाइए अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। इससे पहले हमने संयुक्त राष्ट्र में लूप होल्स जो थे, बहुत बड़े बड़े लूप होल्स थे, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था, उसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 3 बना चुका हूँ, पार्ट 1, 2 एंड 3 पार्ट्स बना चुका हूँ। आप जाइए उसे देखिए और अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताइए। तो आ जाइए, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस पर आगे बढ़ते हैं। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। अब एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर सवाल उठेंगे कि एक ध्रुवीय विश्व जिस तरह से अमेरिका पावरफुल हो गया, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ उसे रोकने में सक्षम है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ उसे रोक सकता है? इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रिया में सुधार और आशा भी बंधी रही है। इन बदलावों में संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है और कारगर ढंग से काम कर पाएगा क्या नहीं, चिंता है सबके मन में। क्या ये काम हो रहा है और क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी जो प्रभुसत्ता है इसके विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? अर्थात संतुलनकारी भूमिका निभाने का मतलब क्या संतुलन बना सकता है, शक्ति के बीच संतुलन बना सकता है? क्या संगठन शेष विश्व अमेरिका के बीच विवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? क्या रोक पा रहा है या रोक सकता है? क्या ऐसा हुआ है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ उठता है कि अमेरिका की जो ताकत है उस पर कोई भी आसानी से रोक नहीं लगा सकता। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका ही एक महाशक्ति है, मतलब एक ध्रुवीय विश्व बनकर रह गया है और अपनी सैन्य और आर्थिक ताकतों को बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो अनदेखी कर सकता है, उसके पीछे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? दूसरा, संयुक्त राष्ट्र भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। क्यों है प्रभाव, उसके बारे में जानते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है, पहली बात। दूसरा, सुपर पावर बना हुआ है, वीटो पावर उसके पास, और सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अगर कोई भी बात अमेरिका के खिलाफ होएगी तो वो वीटो पावर का प्रयोग करके उस बात को स्थगित कर सकता है। तो अमेरिका वित्तीय ताकत में बेजोड़ है, सबको पता है। यह भी एक तथ्य है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। पहली बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, सबसे पहली बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महाशक्ति, एक महाशक्ति बन चुका है सोवियत संघ के खत्म होने के बाद। दूसरा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का खास प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि उसका मतलब उसके बजट में काफी योगदान है। दूसरा, वित्तीय ताकत में बेजोड़ है। तीसरा, जिस जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ का वॉशिंगटन डीसी में ऑफिस है वो किसकी जमीन पर है? वो भी अमेरिका, इसलिए हो सकता है प्रभुत्व ज्यादा हो। संयुक्त राष्ट्र संघ में कई नौकरशाह नागरिक हैं, कई नौकरशाह जो अमेरिकी नागरिक हैं। अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हित के अनुकूल नहीं है तो अमेरिका चाहे तो वीटो पावर का प्रयोग कर लेता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं। अब देखें कि यह प्रस्ताव न जाने अपने वीटो से वह रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते पर शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंदा पड़ जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। पहली बात, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अमेरिका की ताकत पर अंकुश नहीं लगा सकता, खास सक्षम नहीं है। और यह एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका की ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों से बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। खाली संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका पर बातचीत कर सकता है लेकिन अमेरिका पर अंकुश नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है
उसका मन जो करता है वो करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ खाली उसको मंच पर ला सकता है। 190 देश, 192 देश मिलकर, 193 देश मिलकर उसको एक मंच पर ला सकते हैं बात करने के लिए, परंतु प्रेशराइज नहीं कर सकते। प्रेशराइज अगर करेंगे तो अमेरिका क्या कर देगा, प्रेशराइज करने पर अमेरिका सदस्यता छोड़ देगा। अगर अमेरिका सदस्यता छोड़ देगा तो याद रखिएगा, जितने भी बड़े देश हैं सारे सदस्यता छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। किसका मतलब नहीं रह जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के होने का, क्योंकि पावरफुल कंट्री के लिए ही ये था कि सारी कंट्रियां जुड़कर शांति प्रयास करने का काम करें। लेकिन जब वो रहेंगे नहीं तो शांति बनाएगा कौन, किससे शांति चाहिए, ये उसके सदस्य नहीं तो आप टोक कैसे सकते हो, फिर तो एक इनको खुली छूट मिल जाएगी। इसीलिए वो उसका समर्थन नहीं करते। दूसरी बात, अमेरिका नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि झगड़े और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जाता है। 90 ये गलत है आंकड़ा, 193 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है, 193 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे मंच है जहां अमेरिका के रवैया, नीति और कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वॉशिंगटन के शेष विरुद्ध विश्व शायद ही कभी एकजुट हो। पता है अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगना एक हद तक असंभव है। सबसे बड़ी बात देखा आपने कि अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना काफी हद तक नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति के आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने की रियायत देने की बात सोची जा सकती है। कैसे उसकी बात सोची जा सकती है, संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों में मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते हैं। इसकी पारस्परिक निर्भरता किस पर है, इसकी पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे पर ही है, मतलब जितने देश सदस्य राष्ट्र उन पर है। यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी, एक दूसरे से निर्भरता, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ता जाएगा और लोगों के और सरकारों में संयुक्त राष्ट्र संघ एक दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हित और विश्व की बिरादरी के हित से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों, उनके हित और विश्व के बिरादरी के हित से मेल खाते हों। ये जो आप संस्थाएं देख रहे हैं, ह्यूमन राइट वॉच, ये सब संस्थाएं मैं लाइन से आपको एक एक वीडियो में एक एक चीजें कवर करूंगा। पहले यूएनओ के 6 पार्ट्स बताऊंगा, उनका क्या वर्क है, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे मैंने और सारी वीडियो में सारे कवर करूंगा, तो 2 वीडियो और लगेगी आपके इस चैप्टर को डन करने के लिए। उस चैप्टर को मैं डन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आ जाइए कुछ क्वेश्चन आंसर पर हम ध्यान दे लेते हैं, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ देखिए, निषेधाधिकार वीटो के बारे में नीचे दिए गए कथनों में प्रत्येक में आगे सही और गलत का चिन्ह लगाइए। सुरक्षा परिषद में सिर्फ अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, सही है, ठीक है। यह एक तरह का नकारात्मक शक्ति है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में फैसले से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, महासचिव वीटो से प्रयोग कर सकता है। एक वीटो में भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, हाँ, एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, ये भी सही है आपका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सही और गलत बताना था आपको। संयुक्त राष्ट्र का कामकाज के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें सामने सही और गलत चिन्ह लगाइए। संयुक्त राष्ट्र शांति से जुड़े सभी मसलों को निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में होता है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। मानवता नीतियों को क्रियान्वयन विश्व निर्भरता फैली मुख्य शाखा तथा एजेंसियों का मार्फत होती है, ठीक है। तो ये रहा सुरक्षा परिषद में किसी मसलों का, तो ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन आपको जैसे मैंने पढ़ाया उससे आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। और अगर आप चाहेंगे क्वेश्चन आंसर तो मैं जो मैसेज अर्थात कमेंट करके बताइएगा वीडियो में, मैं क्वेश्चन आंसर की भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।